एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट में। आप सब जानते हैं कि इस चैनल में हम लोग क्या जानते थे, मैथ पढ़ते हैं। मैथ के साथ साथ हम लोग झारखंड से रिलेटेड किसी प्रकार अपडेट देते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड या फिर जैक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि इस चैनल में बहुत कुछ ऐसे नया नया चीज़ या फिर जानने योग्य चीज़ सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग देख के पता चल गया क्या टॉपिक है हम लोगों का। चांद पर जो काला धब्बा दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, क्यों पड़ता है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक में सीधे चलते हैं। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या ग्रह है और चंद्रमा क्या पृथ्वी के उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये क्या हुआ है, ये मान के चल पृथ्वी यानी अर्थ है, ठीक है। और इसके चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा। कौन घूमता है, चंद्रमा। इसको हम लोग मून बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चंद्रमा क्या एक ग्रह, सॉरी पृथ्वी क्या एक ग्रह है और ये क्या एक उपग्रह, यानी इसको बोलेंगे हम प्लानेट, इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। तो चंद्रमा किसका सैटेलाइट है बोलेंगे तो हम लोग, तो पृथ्वी का सैटेलाइट है। और पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, मतलब एक ही का सैटेलाइट है, कौन है, चंद्रमा है। अभी जानेंगे हम किसके बारे में, चंद्रमा। चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखाई देता है, जो काला दिखते हैं हम लोग, और क्यों दिखाई देता है। तो बचपन में हम लोग घर में सिखाया क्या बोलेंगे, बताया जाता था। जब कभी भी हम लोग खाना नहीं खाते थे बचपन के टाइम, या फिर हम लोग देखिए, हम लोग तो खुद नहीं जानेंगे, तो हम लोगों का भाई लोगों को या फिर बहन लोगों को जो खिलाते थे नानी लोग, दादी लोग, तो चंदा मामा आ जा वैसा कुछ बोल के अपना लैंग्वेज में कहानी बताते थे। तो उसमें एक ये भी धारणा था, जो हम लोग बहुत दिन तक उस गलत फहमी में थे। जब हम लोग बुक पढ़ने लगे तो हम लोग को पता चला कि वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, घर का जो हम लोग का नानी दादी लोग पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो लोग बताती थी कि चांद में जो हमको काला धब्बा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कदम का पेड़ है बोलते थे। क्या है, कदम का पेड़ है। और वहाँ पर जो डाली टाइप का दिखता है, कुछ फिगर बना देंगे आपको किस टाइप से दिखता था वाला, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जाता था, अगर वहाँ पे क्या रहता था कि बंदर रहता था, बोलते हैं कि बंदर है, तो नानी लोग सुनाते तो सुने है बोलेगी ना, क्या था, एक बंदर है वहाँ पे। तो बंदर अगर एक डाली से दूसरा डाली में किसी तरह अगर जंप कर गया, ठीक है, कोई बंदर, जो भी बंदर है, वो एक डाली से अगर किसी दूसरा डाली में जंप कर गया, और जब हम उसको हम देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग अंधा हो जाएंगे। तो उस धारणा में थे। तो जब हम लोग बुक पढ़ने लगे और शिक्षित होने लगा, तब हम लोग को पता चला कि वास्तव में से कुछ नहीं है, वो क्यों छाया होता है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो बहुत कुछ इसके बाद सोचे ना, हम लोग देखते हैं बस चांद को, हाँ क्या चांदनी क्या बोलता है ना, कि किसी को जब पत्नी चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड चाहिए तो क्या बोलते हैं, मेरा वाइफ कैसा हो, चांद की तरह। तो चांद में भी क्या होता है, धब्बा होता है, ठीक है। तो आजकल जो मेकअप का दुनिया में नहीं जाइएगा, वो चांद से भी ज़्यादा गोरा हो जाता है। आगे देखिए, चांद में क्यों काला धब्बा दिखाई देता है, इसको हम जानेंगे क्यों दिखाई पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को हम देखने के लिए क्या चाहिए, हमको लाइट चाहिए। किसी भी चीज़ देखिए, यहाँ पे जब मार्कर देख रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, आगे हम लाइट लगाए हैं तब देख के पा रहे हैं। और लाइट अगर नहीं होता तो क्या हमको देख के पाते हैं, नहीं देख के पाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लाइट की आवश्यकता होती है। आँख रहेगा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो देख पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो हम लोग चांद को देखते हैं तो हम लोग को क्या से देखें, लाइट से देख के, मतलब किसका लाइट से, हम लोग सबको जानते हैं किसका लाइट से चमकता है। मान के चलिए यहाँ पे क्या हम लोग का कौन है, यहाँ पे सन, इधर बनाते हैं सन को, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे कौन है, सन। कौन है, सन, यानी सूरज वहाँ पे है ना। चंद्रमा को इधर नहीं बनाएंगे, चंद्रमा को हम थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, इधर चंद्रमा इधर है ना, मून, ये क्या हम लोग का सन हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, चंद्रमा कैसा काम करता है, बिल्कुल एक आईना का भांति काम करता है, मिरर यानी बोले दर्पण के भांति काम करता है, जो क्या करता है, लाइट को लेता है किससे, सूरज से, और उसको रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, पृथ्वी को रिफ्लेक्ट करता है ना, पृथ्वी को वापस दे देता है लाइट को, ठीक है, उसको हम देख पाते हैं। तो कोई भी चीज़ जितना चमकदार रहेगा, जितना प्लेन रहेगा, उतना ज़्यादा लाइट को परिवर्तित करेगा। जैसे कि किसी दीवार, जैसे ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं व्हाइट है, यहाँ पे देखिए एकदम जितना व्हाइट रहेगा, जितना एकदम पूरा प्लेन है, जिस वजह से क्या कर रहा है, लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर फैला रहा है। यही वजह कि हम लोग दूर से क्या देखा, सफ़ेद चीज़ को देख के पाते हैं। हम लोग दिन के समय में दूर से दिखाई देता है सफ़ेद चीज़, और रात को लाइट दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का सफ़ेद जो चीज़ है, यहाँ पे बोर्ड है, ये सफ़ेद बोर्ड जो है यहाँ पे क्या प्लेन है, जिस पर ज़्यादा चमक रहा है। तो जो चंद्रमा भी है, चंद्रमा में भी क्या है यहाँ पे, वो भी किसका लाइट से चमकता है, सूरज का लाइट से चमकता है। तो आप लोगों का हम लोग का टॉपिक क्या है, चांद पर जो काला धब्बा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। हम लोगों को चंद्रमा का जो फिगर है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से होता है, ये चंद्रमा हुआ, हाँ, इधर इस भाग में, इधर एकदम पूरा सफ़ेद दिखता है, लगभग इस भाग में कैसा दिखता है, हल्का काला काला भाग दिखता है, ठीक है, हल्का धब्बा दिखाई देता है। और इधर भी वैसे कुछ, ठीक है।
तो यही वजह से बोला जाता था कि घर में कि कुछ स्टेप से रहता है, उसको समझ जाइए। ये जो डाली यहाँ से किसी तरह से बंदर जंप कर गया इधर, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे, वही बोला जाता था। तो ये जो काला धब्बा दिखे थे, क्यों दिखाया था हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबको जानते हैं कि चंद्रमा का क्या नहीं होता है, यहाँ पर बादल नहीं होता है। अब बादल बनेगा तो बादल कैसे बनेगा, बादल बनता कैसे है, हम लोग सबको जानते हैं बादल क्या से बनता है, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है, ठीक है। जलवाष्प, अगर जलवाष्प ही नहीं होगा, भाप नहीं बनेगा तो बादल कहाँ से बनेगा। अब बादल बनेगा तभी तो बारिश होगा। हम लोग सबको जानते हैं कि चंद्रमा में कहाँ क्या नहीं है, जल नहीं होता है। चंद्रमा में क्या नहीं है, जल नहीं है। जो भी किताब पढ़े आप लोगों को पता चलेगा कि चंद्रमा में क्या नहीं, अभी तक क्या नहीं पाया गया, जल नहीं पाया गया। अगर जल नहीं मिलेगा तो जल का भाप नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा। हम लोग जल चक्र में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें समझिए, हम लोग पृथ्वी को हमेशा गोलाकार आकार में दर्शाते हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं कि चंद्रमा पे क्या होता है, चंद्रमा में क्या है, वहाँ पे धूल पूरा बहुत ज़्यादा बुरादा टाइप का धूल है, और क्या बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है। तो ये मत समझिए कि हम लोग का पृथ्वी में भी गड्ढा नहीं है, हम लोग का पृथ्वी अर्थ में भी गड्ढा है। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। तो पृथ्वी को आप लोग जानते हैं, जो भी फिगर से देखते हैं हम लोग क्या होता है, पूरा गोलाकार दिखाई देता है। लेकिन 2-3 जगह ऐसे दिखाई देता है जहाँ पे क्या मिट्टी है, बाकी सब जगह जल है। हम लोग क्या देखें कि जल क्या करता है, जो खाली जगह को भरता था। खाली जगह देखिए, समुंदर जो है, महासागर सब है क्या, सब जगह क्या समान गड्ढा है, नहीं है ना। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा, यानी उस जगह बहुत ज़्यादा खोखला टाइप से होगा। फिर कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ टाइप से ऊंचा उठा होगा, जिस जगह पे हम लोग अभी हैं मिट्टी के ऊपर। फिर कहीं पे जाएंगे कुछ देर बाद, फिर वहाँ पे क्या जगह फिर गड्ढा होगा। यानी पृथ्वी का भी जो अब शेप है कैसा उबड़ खाबड़ है, अगर पानी नहीं रहेगा तो। अगर मान के चलिए चंद्रमा में भी पानी होता, चंद्रमा में भी अगर पानी होता तो वहाँ पे भी क्या, जो वहाँ चंद्रमा का जो गड्ढा है वो भर जाता पानी से, और उसका भी फिगर कैसा दिखता है हम लोग, तो पूरा गोल दिखाई देता, मान के चलिए, होता ना। ये समझने की बात है। देखिए ये क्या हुआ, सन हुआ, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का भी फिगर देखिएगा तो इस साइड में आपका देखिएगा तो कौन है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इस साइड में है। फिर बीच में यहाँ पे एशिया यूरोप करता है, इधर चीन रूस है, और यहाँ पे कौन है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अंटार्कटिका, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब जगह क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है ना। बाकी सब जगह क्या भरा हुआ है, यहाँ पे बाकी सब जगह क्या हम लोग का यहाँ पे जल भरा हुआ है। जल भरा हुआ जिस वजह से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल गोल दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग से गड्ढा सबको देख नहीं पाते हैं। देख नहीं पाते, हम सोच बहुत कुछ सोचते भी नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है। तो देखिए गड्ढा, समुद्र तो गड्ढा होगा ही ना। तो यहाँ पे जो गड्ढा होता है, तो जो गड्ढा है जो क्या से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी का शेप कैसा होता है, एकदम पूरा गोलाकार बोलते हैं हम लोग, पूरा गोलाकार है। तो लेकिन पृथ्वी भी क्या होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हिमालय जानते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचा है। फिर हम लोग जानते हैं मैदाना गर्त जो क्या बहुत ज़्यादा गड्ढा है। वैसा होता है, सेम वही कहाँ पे होता है, चंद्रमा में होता है। तो चंद्रमा में क्या नहीं है, जल यहाँ पे नहीं है। जल कहाँ पे नहीं है, मून में। मून में जल नहीं है, जिस वजह से गड्ढा सब क्या होता है, पानी नहीं है, गड्ढा में पानी नहीं है, ठीक है। इससे पूरा गोलाकार नहीं होता। अब हम लोग का टॉपिक क्या है, चांद पर काला धब्बा क्यों दिखाई पड़ता है। आप लोगों को अभी बताते हैं, जो जितना प्लेन रहेगा लाइट के उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो फैलाएगा, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब परावर्तन करेगा, बोलने का मतलब। अब देखिए किसी घर में आप लाइट जला दिए हैं, आप लोग जानते हैं घर का जो कोना होगा जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगा काला दिखाई देता है। समझ रहे मेरा बात। घर में भी हुआ, या फिर कहीं भी अगर लाइट जल रहा किसी कोना, या फिर घर का जो पिंडार बोलते हैं उसके पीछे साइड जो लाइट नहीं पहुंचेगा, उसे कैसा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। सेम वही चीज़ काम कहाँ पे करता है, मून में भी, यानी चंद्रमा में भी। चंद्रमा में भी जो गड्ढा है, यहाँ पे क्या है, गड्ढा भरा हुआ ना। यहाँ पे क्या है, गड्ढा। जहाँ पे क्या होता है, अगर जहाँ पे जो प्लेन भाग है, ठीक है, जो प्लेन भाग ये तो एकदम पूरा आसानी से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ, आसानी से रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन जहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा गड्ढा है जहाँ पे लाइट अच्छा से पहुँच नहीं पा रहा, तो वहाँ पे क्या लाइट को अच्छा से रिफ्लेक्ट करेगा, किसके कंपेरिजन पे, जहाँ पे प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया ज़्यादा लाइट देता है, काला जो कम लाइट देगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक काला होगा। तो यही वजह की जो काला यानी गड्ढा भाग है, जहाँ पे क्या होता है हम लोग को काला, या फिर बोलेंगे धब्बा काला, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, लाइट कम होगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या जगह काला धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा काला धब्बा क्यों दिखाई देता है। और जबकि पृथ्वी का भी शेप बोलेंगे तो गोलाकार नहीं है, भी कहीं पर गाढ़ा तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हिमालय का ऊंचाई बहुत ऊंचा होता है, वो बता दिए। और सबसे ज़्यादा गड्ढा का मजाना गर्त जो है। मून में भी सेम वही है, चंद्रमा में भी सेम वही है कि चंद्रमा में भी कहीं गड्ढा कहीं ऊँचा है। तो चंद्रमा में जल ना होने की वजह से
वहाँ पे क्या होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्ट करता है उसका प्लेन भाग, यानी जो उसका सरफेस एरिया जो है अगर में बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है जहाँ पे क्या होता है अंधेरा दिखाई देता है। वही अंधेरा का शेप हम लोग को कैसा दिखाई देता है, कदम का पेड़ का भांति दिखाई देता है। जो नानी दादी लोग हम लोग को बोलते थे कि वहाँ पे एक बंदर रहता है जो टुपुक टुपुक छलांग मारेगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक क्या था कि चंद्रमा का काला धब्बा क्यों दिखाई देता है, उसका हम लोग क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो और समझ में भी आ गया, या फिर आपको जो पहला अगर ऐसा इसके बारे में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो हम बताते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हो, और एक चीज़ हम लोग का चंद्रमा लाइट के रिफ्लेक्ट कैसे करता है। ठीक है, हम लोग सबको जानते हैं कि चंद्रमा काम कैसे करता है, वो सूरज का प्रकाश का बस क्या करता है, परावर्तित करता है, फिर हम लोग रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे कौन है, सन मान के चलिए। ठीक है, मिटा लेते हैं फिर इसका, यहाँ पे कौन, इस शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, ये कौन है, सन है, यहाँ पे हम लोग का पृथ्वी, ठीक है, अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि उसका लाइट तो सीधा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना, वो तो फैलेगा। अब तो इस साइड में क्या है, दिन है, दिन है ना इस साइड में, इस साइड में तभी पूरा दिन होगा, जहाँ जहाँ लाइट पहुँच रहा है क्या हो जाएगा, वहाँ पे दिन होगा। हमको सबको जानते हैं। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, डे टाइम है, डे टाइम है। अब इधर क्या है, रात है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चंद्रमा किसका चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पे देखिए किसको लाइट मिल रहा है, चांद को भी लाइट मिल रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं, ये चंद्र सूरज का लाइट से क्या होता है, चमकता है। तो यहाँ पे देखिए तो चंद्र कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे एक बिल्कुल आईना का भांति काम करेगा। तो जो लाइट यहाँ पे आएगा फिर इधर आ जाएगा, वापस आएगा ना, जो लाइट यहाँ पे आएगा सब लाइट सब इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं, इस जगह पे जो आदमी लोग हैं, वो लोग देखिए पूरा सीधा सीधा लाइट आ रहा है, यानी उन लोगों को क्या दिखाई देगा, पूरा चंद्रमा को दिखाई देगा। तो उन लोगों को दिखाई देगा ना, यानी उन लोगों के लिए क्या होगा, पूरा फुल मून जिसको बोलेंगे, पूर्णिमा जिसको बोलेंगे। उसके बाद जो लोग इधर आ गए, उन लोगों को थोड़ा कम दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, जिस वजह से लोगों को आधा चांद दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया होगा ये कैसे चंद्रमा, इसको मून बोलेंगे, कैसे चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी को लाइट देता है, या फिर सूरज का वो चमक रहा कि नहीं चमक रहा, कौन डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड करता है ना, हम लोग का आगे डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।